So let us discuss origin of Janpadodvans. Foremost reason mentioned by Acharya Charak for Janpadodvans is adharm, that is immorality. सिंपल सा फंडा है, धर्म तो ठीक है, अगर कहीं अधर्म इज एन एंटोनिम टू धर्म विच डिनोट्स लैक ऑफ मोरालिटी और अनराइटनेस इन द पीपल. सो जब लोगों के बीच में अधर्म डेवलप होगा, ठीक है, लोग ऐसे प्रैक्टिस फॉलो करेंगे जहाँ पे वो आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं. और जब स्वयं आपके दिमाग में एक होता है ना, कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसा कुछ एक स्टेटमेंट था, या जो आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जहाँ से जिसकी वजह से आप भी अफेक्ट हो रहे हो, आपके जो आसपास के लोग भी अफेक्ट हो रहे हैं, या अनएथिकल एंड नॉन हार्मोनियस प्रैक्टिसेस आप फॉलो कर रहे हो. सो अनएथिकल एंड नॉन हार्मोनियस प्रैक्टिसेस एमंग कम्युनिटीज़ एंड पीपल कम अंडर अधर्म. सो हर वो गंदी चीज़ें, हर वो अनएथिकल चीज़ें जो लीगल तरीके से वैलिड नहीं है, जो एक कायदे रूप से जो चीज़ें अच्छी नहीं है, अगर आप उस चीज़ों का प्रैक्टिस कर रहे हो, सो ऑल दोस आर कैटेगराइज्ड अंडर अधर्म, a condition of immorality, a condition of unethical and non-harmonious practices among communities and people come under adharm. So the root cause of adharm is said to be prajna aparad, that is delinquency of wisdom. So ये समझने की कोशिश करेंगे अधर्म कहाँ से आता है. अधर्म आता है प्रजन अपराध से. आज सात में इंद्रियात संयोग प्रजन अपराध एंड परिणाम हैज़ बीन डिस्क्राइब एज द मेन फैक्टर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी डिजीज़. और जो लाइक इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ जनपदोध्वंस, तो जनपदोध्वंस होने के भी जो ओरिजिन मतलब जो कॉसेस या रूट कॉज है वो है ये सब जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी. सो आसात में इंद्रियात संयोग प्रजन अपराध एंड परिणाम हैज़ बीन डिस्क्राइब एज द मेन फैक्टर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी डिजीज. सो द वर्ड प्रजन अपराध इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज प्रजन प्लस अपराध. प्रजन इज धी, धृति एंड स्मृति, एंड अपराध मीन्स misdemeanor. So deerrance, dhi, dhriti and smriti leads to all sorts of ashubh karma, that is unwholesome or inauspicious actions. बेसिकली अगर आपका जो इंटेलेक्चुअल पावर है या पेशेंस है या मेमोरी है, धी इज इंटेलेक्ट, धृति इज पेशेंस एंड स्मृति इज मेमोरी. इफ़ इट इज़ डीअरेंज, अगर आप इसको अल्टर करते हो, अगर आपका कोई फैक्टर्स की वजह से या आपकी मेंटालिटी ही आपकी ख़राब हो जाती है, आपकी सोच ही गंदी हो जाती है, तो आप अशुभ कर्म करोगे. आप ऐसे कर्म करोगे जहाँ से आप लोगों को या कुछ मतलब क्या कहते हैं लोगों को, क्या आप खुद को भी तो अपना परेशान कर ही रहे हो, प्लस जो आसपास के लोग हैं उनके लिए भी आप कुछ दिक्कतें पैदा कर सकते हो आने वाले समय में. सो डीअरेंज, धी, धृति एंड स्मृति लीड्स टू सॉर्ट ऑफ अशुभ कर्म. सो अगर आपका ध्यान दिमाग जो भी अगर भ्रष्ट हो गया है ना, तो वहाँ पे जो चीज़ें आप कर रहे हो, जो कर्म आप कर रहे हो, जो आप गंदगी फैला रहे हो, दैट ऑल इज इनऑस्पिशियस और अशुभ. दिस इज कॉल्ड एज प्रजन अपराध एंड कॉज विशिएशन ऑफ ऑल द दोषास. सो बेसिकली दिस इज द मेन कॉज, कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज प्रजन अपराध. और जो मेन कॉज है दोष का विशिएट होने का, दोष का एग्रीवेट होने का, दोष का विषम होने का, जो मेन कॉज है वो प्रजन अपराध बता रखा है. सो दिस इज कॉल्ड एज प्रजन अपराध एंड कॉजेस vitiation of all doshas. So basically praj aparad is directly related to the cause of vitiation of the doshas. Prajan aparad is even said to be cause of all niche, that is endogenous, and agantuk, that is exogenous व्याधि. तो व्याधि के बारे में भी आपको पता है, अगर आप आयुर्वेदा स्कूल और आपको सिंपल सी फंडा पता है कि व्याधि भी दो तरह की होती है, एक होता है निज, एक होता है आगंतुज. अगर उसका भी कॉज देखा जाए, उसके भी पॉजिटिव फैक्टर्स देखा जाए, तो उसमें भी प्रजन अपराध आता है. सो प्रजन अपराध इज द इवन सेट विद द कॉज ऑफ ऑल द नीज, दैट इज एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस व्याधीज. आचार्य चरक हैज आल्सो डिस्क्राइब्ड लोभ, दैट इज ग्रेड एज अ फैक्टर लीडिंग टू अधर्म. लालच बुरी बला सबको पता है, और लालच इंसान के हर एक इंसान के अंदर है. एक अच्छा मतलब लेवल अचीव करने का लालच, एक अच्छे लेवल से और अच्छा लेवल अचीव करने का लालच, 10 रुपये से 100 रुपये कमाने का लालच, 100 रुपये से 1000 रुपये कमाने का लालच. लेकिन ये लालच एक अच्छे पाथ पे होना चाहिए. उस लालच के चक्कर में आप दूसरों को अफेक्ट तो नहीं कर रहे हो. ऐसा तो नहीं है कि आपका लालच इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आपने ऐसी हरकतें कर दी, ऐसा कर्म कर दिया, या ऐसा चीज़ कर दिया, ऐसा अपराध कर दिया जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई या हो सकती है, या आने वाले समय में आपका नाश हो सकता है. सो लालच रखो, लेकिन एक अच्छे
मतलब पॉजिटिव अप्रोच के साथ फॉर योर ओन बेटरमेंट, बट दैट लालच और लोभ शुड नॉट अफेक्ट द अदर पीपल, दैट लालच और लोभ शुड नॉट अफेक्ट द कम्युनिटी, और दैट लालच और लोभ शुड नॉट अफेक्ट द environment or the mother earth. It should be kept up to you for your betterment. Further, reason for bhut sang, that is contact with an organism, abhishap, that is curse, has also been described as adharma. So reason for bhut sang, that is contact with an organism, and abhishap, ये मतलब होता है ना, कहते हैं कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, ये सब भी एक तरह से डिस्क्राइब किया है, हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अधर्म। ये भी मतलब क्या कहते हैं, अच्छी चीज़ें नहीं है। लोभ along with abhirodh and cope has also been mentioned as etiological factors for the occurrence of 8 major diseases. So जो लालच होता है that is greed, along with abhirodh, अविरोध मतलब होता है affronting, and cope that is anger, ये तीन चीज़ें फैक्टर्स हैं, इटियोलॉजिकल फैक्टर या पॉजिटिव फैक्टर्स बताया गया फॉर द ऑकरेंस ऑफ 8 मेजर डिजीज़, जो चरक ने बताया था, आचार्य चरक ने बताया ना 8 मेजर डिजीज़ के बारे में, ज्वर, रक्तपित्त एंड ऑल, ये कुष्ठ, और फिर मतलब महागत जो बता रखा 8 महागत, उसके भी अगर कॉज में देखा जाए पॉजिटिव फैक्टर्स में, तो ये लोभ वगैरह जो है ना, उसको भी डिस्क्रिप्शन दे रखा है। निदान पढ़ा है आपने, निदान पंचक पढ़ा है। निदान अगर आप इन सब का देखोगे, निदान क्या कहते हैं, अष्ट महागत का जो 8 बीमारियां जो चरक जी ने बता रखा है, उसमें भी निदान में आप क्या कहते हैं ये चीज़ें देखोगे, लोभ, विरोध एंड कोप is also these 3 are also the factors for causing of any of these 8 major diseases. So Acharya Sushruta has mentioned that the reason behind the change in marak is adrisht, that is invisible or idiopathic. कभी कभी कहते हैं ना, there are certain disorder whose causative factor is unknown. इडियोपैथिक का मतलब तो ये होता है ना कि मतलब जिसका कॉजेटिव फैक्टर अननोन हो या जिसका आपको पता नहीं हो। तो आचार्य सुश्रुत जी ने बताया है, उन्होंने मेंशन किया कि द चेंज इन मारक, अगर मारक में जो चेंज हो रहा है या जो मारक डेवलप हो रहा है, इस अदृष्ट है, इस मतलब इट कैन नॉट सी बाय विजिबल आइज, इट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, सो इट इज़ अदृष्ट, इट इज़ इनविजिबल और इडियोपैथिक। आपको पता नहीं चलेगा आपके सराउंडिंग में, लाइक आप किसी का लोभ या ग्रीड आप कैसे देख सकते हो, उसके दिमाग में क्या चल रहा है आप कैसे पढ़ सकते हो, इतने तो आप अंतर्यामी या इतने ज्ञानी तो हो नहीं कि आप सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है आप उसको बता दो। सो बेसिकली देयर आर सर्टेन थिंग्स, like there are certain conditions which are developed where the causative factor, where the known factor, या where the etiological factor is not known, or where the etiological factor is idiopathic. So Acharya Sushruta has mentioned the reason behind the change in marak is adrisht, that is invisible or idiopathic. Further, Dalhan explains these to be caused by the adharm of population of that particular area. दलहन जी ने बताया कि अगर कोई भी कंडीशन डेवलप होता है, कोई भी आउटब्रेक हो रहा है, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि एक बंदे के अधर्म कंडीशन या अधर्म या उसके कहते हैं इमोरलिटी बिहेवियर से वो आउटब्रेक हो रहा है। वहाँ पे लाइक एक कम्युनिटी, एक सराउंडिंग या एक प्रॉपर पूरे बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, अगर एक जगह एकजुट होते हैं या रहते हैं साथ में, या किसी देश में अगर कहते हैं ना कि इस देश में आउटब्रेक हो गया, पैंडेमिक हो गया या कुछ भी हो गया, तो वहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ एक इंडिविजुअल का उसमें कंट्रीब्यूशन है, वहाँ पे एक से ज़्यादा हो सकता है, पूरी जो कम्युनिटी है वो अफेक्ट, मतलब वही पूरे सभी ख़राब हों। अभी कुछ देशों में होता है ना, कहते हैं जहाँ पे सिर्फ बंदूकें चलती रहती हैं, भाई जहाँ बंदूकें चलती रहेंगी वहाँ पे लोग तो मरेंगे, वहाँ पे तो अधर्म कंडीशन नहीं है, तो वो लोग खुश कैसे रख सकते हैं। जहाँ पे मतलब बम फट रहा है, जहाँ पे लोग एक दूसरे की मतलब ऐसी की तैसी कर रहे हैं, जहाँ पे लोग दूसरे की इज्जत नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे लोग दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे मॉलेस्टेशंस हो रहे हैं, जहाँ पे रेप बहुत ज़्यादा हो रहा है, जहाँ पे क्या कहते हैं चोरियाँ बहुत हो रही हैं, डकैतियाँ बहुत हो रही हैं, अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो एक बंदा तो कर नहीं रहा है, तो बहुत सारे बंदे इन्वॉल्व हैं। तो अगर कहीं पे कुछ अगर मारक जैसा कंडीशन या जनपदों ध्वंस जैसा कंडीशन डेवलप हो रहा है, तो वहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक बंदे का, कंट्रीब्यूशन कैन बी from the whole community or it can be from a larger number of people which you cannot imagine or which you cannot think of. Sometimes the relative vyapar, that is seasonal variations, may also be caused due to various reasons like abhishap, that is curse, and rakshas, that is demon, resentment.
सो बेसिकली जो ऋतु व्यापद होता है या सीजनल्स वेरिएशंस होते हैं उसका भी रीजंस कभी कभी ये कुछ अभिशाप वगैरह लाइक अकॉर्डिंग टू एंशियंट टेक्स्ट बताया जाता, कहते थे ना कि मतलब आपने कई मूवीज़ वगैरह में देखा होगा या कहीं पे देखा होगा कि मतलब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ ये है हुआ तो पूरा मतलब बादल उधर गरजने लग जाता है, या बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऐसे डेवलप हो जाती हैं, या मतलब पूरा मतलब जगह सूखा पड़ जाता है, या मतलब होता है कि अगर श्राप कोई किसी को दे देता है, इविल स्पिरिट वगैरह भी बहुत सारे होते हैं, अगर कुछ क्रोध वगैरह का कुछ ऐसा फैक्टर बता रखा है कि अगर जो सीजनल वेरिएशंस अगर कहीं डेवलप हो रहा है तो उसका कॉज लाइक अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट टेक्स्ट बता रखा था कि ये अभिशाप एंड क्रोध भी होता था, क्योंकि पहले के जो मतलब थे चीज़ें इन सब पे बहुत ज़्यादा लोग मानते थे, विश्वास करते थे कि मतलब जैसे अगर मूवीज़ वगैरह की बात देखा जाए, मूवीज़ वगैरह में दिखाता था कि पुराने ज़माने की मूवी में तुम्हें श्राप देता हूँ तो वहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें एक साथ क्रिएट हो जाती थी उस बंदे के लिए, इंडिविजुअल के लिए। तो जो अगर एक मास लेवल के लिए कर्स है, श्राप बहुत अच्छे लोगों के लिए मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को लिए दे रहे हैं, तो वहाँ पे क्या कहते हैं जो ऋतु व्यापद हो रहा है तो उसके कुछ कहते हैं रीजंस जो बता रखे थे अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक इस सीजनल वेरिएशंस के, डेट वाज लाइक अभिशाप एंड कर्स, या जो अभिशाप या राक्षस क्रोध वगैरह भी कुछ रीजंस बता रखे हैं फॉर द ऋतु व्यापद और सीजनल वेरिएशंस। In Ayurveda, it has been explained that each and every object, thing or matter is made up of Panch Mahabhut, that is Akash, Vayu, Agni, Jal and Prithvi. Due to increasing adharma, gun attributes of each Mahabhut declines, leading to alteration in Vayu, Jal, Desh and Kal. So basically, it is very clear fact, आपको पता है आयुर्वेद में बताया गया है कि everything existing in the nature or every individual is composed of basic 5 elements, that is Panch Mahabhut, that is Akash, Vayu, Agni, Jal and Prithvi. So any alteration of the क्या कहते हैं, so due to increasing adharm, gun attributes of each Mahabhut declines, leading to alteration in Vayu, Jal, Desh and Kal, that is time period or season. सो बेसिकली अधर्म की वजह से, बहुत ज़्यादा अधर्म बढ़ने की वजह से जो पंच फिजिकल गुण हैं, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं हर महाभूत के, वो कम होते जा रहे हैं, और वो कम होने की वजह से क्या कहते हैं ये चीज़ें डेवलप होती हैं, लाइक अल्ट्रेशन होता है वायु, और लाइक अगर आप वायु जल पृथ्वी के बारे में अगर आप समझने की करो तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये भी वहाँ पे पंच भौतिकता जो उसकी होती है वो डिक्रीज होगी, किसकी वजह से, अल्ट्रेशन और इंक्रीजिंग अधर्म। Such changes may be evident in terms of environmental abnormalities leading to natural calamities, novel disease outbreak and eventually resulting in Janpadodvans. Features of Janpadodvans. In Janpadodvans, mainly the said 4 factors are affected and results in mass annihilation. So basically जो जनपदों में बताया था कि जो 4 फैक्टर्स है वही सेम फंडा आपको पता नहीं कौन सी बार मैं बताने जा रहा हूँ, ये सेम चीज़ कि जो फीचर्स है वो अफेक्ट होते हैं और उसका रिजल्ट अल्टीमेटली क्या होता है, सर्वनाश, दैट इज मास एनहिलेशन या महामारी। सो फीचर्स ऑफ जनपदोदंस, इन जनपदोदंस मेनली द सेट 4 फैक्टर्स अफेक्ट एंड रिजल्ट इन मास एनहिलेशन।